स्वागत है आपका बाकी हानमा में। यह मिस्टर सेकंड यानी गिवारी बोलता है कि वाकई में उसकी कोई गर्लफ्रेंड है भी या नहीं। वो बोलता है जेल में वो सजा काटने आया है, अगर वो यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा तो उसे पछतावा कैसे होगा। कैदी बोलता है ये सब पछतावा, ये सब तो हमारे लिए है, उसे तो इन चीजों का मतलब भी नहीं पता। गिवारी बोलता है क्या वो सुंदर है। कैदी बोलता है उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, हम बस कई सालों से उसके बारे में सुनते आ रहे हैं। ओलिवा अपने आप को अच्छे से तैयार करता है। वो एक फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंच जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, जिसे किसी ने भी देखा नहीं होता है। जेल में गिवारू बोलता है शायद उसकी गर्लफ्रेंड उसके ख्यालों में ही है, उसके बहाने वो सबको दिखाना चाहता है कि वो कितना आजाद है। कैदी बोलते हैं हम अगर उसे पता चल जाए कि हम सब क्या सोचते हैं तो हमें वो जान से मार देता। गिवारी बोलता है बस देखते जाओ, कल उसकी आज़ादी का आखिरी दिन होगा। ये कहकर वो स्पोर्ट के पास जाता है जो कि उसी के आइलैंड के एक लड़के ने उसे दिया था। अगली सुबह कोई भी जेल में बंद नहीं होता और सभी गार्ड छुट्टी पर होते हैं। वे सभी गार्ड्स आपस में बातचीत करते हैं कि ओलिवा या मिस्टर सेकंड दोनों में से कौन जीतेगा। सभी कैदी बाहर ग्राउंड में खड़े होते हैं और इस लड़ाई को देखने के लिए काफी बेताब होते हैं। पेंटागन गार्ड का हेड भी बोलता है कि आज अगर कोई कैदी भागता है तो भाग जाए, मैं सिर्फ लड़ाई देखूंगा। इसके बाद मिस्टर सेकंड उस ग्राउंड में पहुंचता है, जिसे देख सभी उसका नाम जोर से पुकारने लगते हैं। मिस्टर सेकंड अपने हाथ में वो पोर्ट भी लेकर आया होता है। मिस्टर अनचेन यानी बिस्कुट ओलिवा का इंतजार करता है। ओलिवा अपने कंधों पर एक बहुत बड़ा बेड उठाए वहां पहुंचता है। गार्ड शर्ट से बोलता है वो देखिए सर, उसे अपने साथ लेके आया है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सभी कैदी उसकी गर्लफ्रेंड को देखना चाहते थे और बोलते हैं दिखाओ हमें। तभी ओलिवा उस बेड को हवा में उछाल कर अपने हाथों से नीचे रखता है, जिसके वजन से जमीन भी फट जाती है। सभी कैदी और मिस्टर सेकंड थोड़ा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ये उसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा ओवरवेट होती है। वो बोलती है ये सब मुझे क्यों घूर रहे हैं। ओलिवा बोलता है मारिया ये सब तुम्हारी खूबसूरती देख हैरान हो चुके हैं। मारिया उसके सर पर सिगरेट मारकर बोलती है तुम्हें मैं पागल लगती हूँ क्या, इन्हें मैं कहाँ से खूबसूरत लगती हूँ। अब ओलिवा अपने सूट से बाहर आ जाता है, लेकिन उसका सूट अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। ये देख सभी कैदी बोलते हैं वो मिस्टर है, उसे कोई नहीं हरा सकता। गिवारू ओलिवा से कहता है बड़ी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, अफसोस कि तुम्हें हारता देखेगी। गिवारू उस हिम्मत के तोहफे को खोलता है जिससे उसे तेज समुद्री तूफान और बिजली का एहसास होता है। अब खेल शुरू होता है। पूरे पेंटागन में ऊर्जा बढ़ जाती है। गिवारू अपने सिर से पेंडाना निकाल ओलिवा को बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसके दूसरे हिस्से को कस के पकड़ो। 16वीं सदी में जब दो यूरोपियन को ताकत का अंदाज़ा लगाना होता था तो वो यही खेल खेलते थे, जिसमें दोनों रुमाल के दूसरे हिस्से को पकड़ते थे और एक हाथ से दूसरे को तब तक मारते थे जब तक कि कोई इसका एक सिरा छोड़ ना दे। इसका सिरा छूट जाता वो हार जाता। ओलिवा बोलता है तुमने कुंफू सीखा है ना, जिससे तुम्हारे अंगूठे और उंगलियां काफ़ी मजबूत हो गई है और इसलिए तुमने ये खेल चुना। सही कहा ना। गिवारी बोलता है तुम्हारी उंगलियां भी कहाँ कमज़ोर है, मैंने तुम्हारी उंगलियों से लोहे की कील मोड़ने वाले किस्से सुने हैं। अब दोनों रुमाल के दूसरे हिस्से को अपनी उंगलियों से पकड़ लेते हैं और अब गिवारू ओलिवा को मारता है। उसे पता चलता है कि वो ओलिवा को कितना ही मार ले, ओलिवा को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसका मकसद उसके हाथ से वो रुमाल छुड़वाना होता है, फिर जीत उसकी होगी। वो ओलिवा के मुंह पर मारकर उसे गिरा देता है, लेकिन ओलिवा के हाथ से वो रुमाल नहीं छूटता। वो हवा में भी रहकर उसका अपनी उंगलियों से रुमाल पकड़े होता है। वही गिवारू ने अब रुमाल को अपने दोनों हाथों से पकड़ा होता है। ओलिवा बोलता है चीटिंग करोगे तो नहीं खेलूंगा। अब ओलिवा बोलता है ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इसे अपनी छोटी उंगली से पकड़ूंगा। ये देख सभी कैदी बोलते हैं अगर गिवारू ने एक भी झटका दिया तो ओलिवा गया। गिवारू अपनी दाढ़ी से कुछ बाल तोड़कर उसको नुकीला बनाकर ओलिवा के आँख पर वार करता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।